Hello students, welcome back to my channel. Today we will study the topics of JAM series, group theory, that is counting of automorphisms, and we will discuss examples related to counting of homomorphisms and counting of automorphisms. Now let's get started. अब हम देखते हैं काउंटिंग ऑफ ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म्स. ऑटोमॉर्फिज्म्स क्या होते हैं? A function f from a group G to G is called a group automorphism if f is homomorphism plus 1 1 plus onto. मतलब क्या वो फंक्शन होमोमॉर्फिज्म भी हो, 1 1 भी हो, onto भी हो, और वो जो फंक्शन है फ्रॉम G टू G हो, मतलब ऑन इटसेल्फ हो, तो हम उस फंक्शन को कहेंगे ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म्स. अब ये देखते हैं कितने ऑटोमॉर्फिज्म्स होते हैं. फ्रॉम ग्रुप Zn टू Zn कितने ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगे हमारे पास? जितना नंबर ऑफ जनरेटर्स होंगे, फाई ऑफ n. फाई यहाँ पे हमारा यूलर्स फाई फंक्शन है. अब दूसरा देखते हैं हम, नंबर ऑफ ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z टू Z. Z के कितने जनरेटर्स हैं हमारे पास? 2. तो हमारे पास कितने आएंगे? 2. ठीक है. अब हम थर्ड टाइप देखते हैं, फ्रॉम Sn टू Sn ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म्स देखेंगे हम, वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड n इज नॉट इक्वल टू 6. तो हमारे पास कितने होते हैं? n फैक्टोरियल ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगे हमारे पास. और अगर हमारा n 6 के इक्वल है तो हमारे पास कितनी ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगी? 2, मतलब ट्वाइस 6 फैक्टोरियल. ठीक है. अब अगर इसी में हमें इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स देखनी है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स कितने होंगे हमारे पास? इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स वो होंगे हमारे पास n फैक्टोरियल फॉर n ग्रेटर देन 2. इनर ऑटोमॉर्फिज्म हमारे पास क्या होता है? एन ऑटोमॉर्फिज्म f ऑफ a फ्रॉम G टू G. ऑटोमॉर्फिज्म तो होना चाहिए ये, such that f of ax is equal to a x a inverse for all x belonging to the group G. अब हम फोर्थ देखते हैं, नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Dn टू Dn. कितने होंगे हमारे पास? n इंटू फाई ऑफ n. अब ये बात होगी हमारी कुछ काउंटिंग होमोमॉर्फिज्म्स और ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म्स की. अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कैसे बनते हैं. इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं एग्जाम पे और हल्के से इनडायरेक्ट भी होते हैं. अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड homomorphisms from Z10 to Z2 क्रॉस Z3. अब इस टाइप का अगर हमारे पास आता है तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास? GCD ऑफ 10 क्रॉस 2 इंटू GCD ऑफ 10 क्रॉस 3. That is 1 cross 1. That is we have only one homomorphism from Z10 to Z2 cross Z3. अब हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं. क्वेश्चन, we find homomorphisms from Z2 cross Z4 to Z8 cross Z16. अब इसका भी GCD वाला ही था. पहले हम 2 के साथ देखते हैं GCD. 2 का GCD विद 8 इंटू 2 का GCD विद 16, देन 4 का GCD विद 8 एंड 4 का GCD विद 16. 2 का GCD विद 8 क्या होगा हमारे पास? 2. 2 का GCD विद 16 क्या होगा हमारे पास? 2. 4 का 8 के साथ
4, 4 का 16 के साथ 4, ये कितना आएगा हमारे पास 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज 64 homomorphisms are there from Z2 cross Z4 to Z8 cross Z16. अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं. फाइंड नंबर ऑफ homomorphisms from Z2 Z4. अब जब इस टाइप का था तो क्या था फॉर्मूला हमारे पास, जो इसका ऑर्डर है, और Z4 का ऑर्डर क्या है हमारे पास 4, तो इसकी होमोमॉर्फिज्म कितनी आ गई हमारे पास 4. यही अगर रिवर्स होता Z4 फ्रॉम Z4 टू Z, तो हमारे पास कितनी होमोमॉर्फिज्म आती 1. अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z2 टू S3. अब इसका कोई मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताया था, सो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं. हम Z2 के मतलब बेसिकली जो F है उसके कर्नल कितने हो सकते हैं. हमें पता है जो कर्नल ऑफ F होता है वो सब ग्रुप होता है Z2 का. तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, कर्नल ऑफ F डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ Z2. ऑर्डर ऑफ Z2 क्या पास 2, विच इन टर्न इम्प्लाइज कर्नल ऑफ F का ऑर्डर या तो 1 होगा या 2 होगा. और अगर कर्नल ऑफ F का ऑर्डर 1 है तो उसका क्या मतलब है कि कर्नल ऑफ F में सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है और वो है आइडेंटिटी. और आइडेंटिटी Z2 के केस में क्या होती है 0. एंड सिमिलरली अगर कर्नल ऑफ F 2 है तो होल ऑफ द ग्रुप हो जाएगा. और कर्नल ऑफ F इज Z2. ठीक है. अब हम ये वाला केस लेते हैं, कर्नल ऑफ F हमारा आइडेंटिटी आ रहा है, तो उस केस में हमारे पास Z2 ओवर कर्नल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू Z2. ठीक है. एंड इसका ऑर्डर क्या आया हमारे पास, फिर जिसका ऑर्डर होगा दैट इज 2. एंड 2 ऑर्डर के S3 में कितने एलिमेंट्स होते हैं 1 2 2 3 एंड 1 3, बेसिकली 3. सो जब कर्नल हमारा 0 हो तो हमारे पास 3 होमोमॉर्फिज्म्स आएंगी Z2 से S3. अब ये वाला केस डिस्कस करते हैं जब कर्नल F हमारा Z2 हो, तो Z2 ओवर कर्नल F दैट इज Z2 is isomorphic to this. and इसमें अब कितने एलिमेंट्स, इसका ऑर्डर कितना है 1, एंड 1 ऑर्डर का S3 में कितने एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ 1, दैट इज आइडेंटिटी. सो जब कर्नल F हमारा Z2 होगा तो यहाँ पे सिर्फ एक ही होमोमॉर्फिज्म आएंगी फ्रॉम Z2 टू S3. सो इन टोटल कितनी होमोमॉर्फिज्म्स होगी यहाँ पे 3 + 1 4 homomorphisms from Z2 to S3. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं. नंबर ऑफ onto homomorphisms F from Z16 to Z2 cross Z8. अब हम ये ज्यूम करके चलते हैं कि onto homomorphism एग्जिस्ट करती है. सो onto homomorphism वाली हम थ्योरम लगाएंगे जब एक फंक्शन हमारा होमोमॉर्फिज्म भी हो और वो onto भी हो, तो हमारे पास क्या होता है कि Z16 ओवर कर्नल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू दिस ग्रुप Z2 क्रॉस Z8. ये कहाँ से आया है, अगर फंक्शन हमारा G2 G बार हो एंड इट इज होमोमॉर्फिज्म प्लस onto, then we can say that G over kernel of F is isomorphic to G bar. और अगर फंक्शन सिर्फ होमोमॉर्फिज्म हो onto ना हो तो हम कहते हैं G over kernel F is isomorphic to F of G which is a subgroup of G bar. ठीक है. अब यहाँ पे हमें onto भी दे रखे हैं तो हमारे पास ये कंडीशन बन के आती है Z16 over kernel F is isomorphic to Z2 cross Z8. Now हमें पता है कि Z16 हमारा साइक्लिक ग्रुप होता है, कि
क्योंकि उसमें 16 ऑर्डर का एलिमेंट होता है 1। और भी एलिमेंट्स होते हैं इसमें 16 ऑर्डर के, बट हमें एक से मतलब था कि एक हमें एलिमेंट मिल गया 16 ऑर्डर का। एंड इनफैक्ट जो एडिशन मॉडल होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, वो हमेशा साइक्लिक होते हैं। ये साइक्लिक है, बट जो यहाँ पे हमारा ग्रुप है ये नॉट साइक्लिक है। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप में 16 ऑर्डर का एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। इस ग्रुप में मैक्सिमम 8 ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं, 16 ऑर्डर का कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। क्योंकि Z8 में मैक्सिमम कितने पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है एलिमेंट्स के? 8, 4, 2, 1। और इसमें क्या है पॉसिबल ऑर्डर्स? 1 या 2। अगर हम एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट लें और एक 8 ऑर्डर का एलिमेंट लें, फिर भी हम 16 ऑर्डर के एलिमेंट नहीं बना सकते, क्योंकि इस टाइप के ग्रुप्स में ए बी का ऑर्डर इज एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी। तो 2 एंड 8 के केस में एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? 8। 16 आएगा ही नहीं कभी, इसलिए सो Z16 ओवर कर्नल एफ भी हमारे पास साइक्लिक बन जाएगा, बिकॉज एक थ्योरम होती है, इफ G is cyclic then its quotient group is also cyclic, and if quotient group is cyclic then G is also cyclic. So बस यहाँ एक साइड साइक्लिक आ रहा है, यहाँ नॉट साइक्लिक आ रहा है, तो बेसिकली इट कैन नेवर बी आइसोमॉर्फिक। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि कोई भी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करती Z16 से Z2 क्रॉस Z8 के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z10 टू Z10, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने, दैट इज यूलर्स पाई फंक्शन n, वेयर यहाँ पे n क्या हमारा 10, विच इन टर्न इज इक्वल टू 2 इंटू 5 पाई ऑफ 2, क्योंकि जब भी रिलेटिवली प्राइम होते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई ऑफ 2 इज 2 raised to power 1 minus 2 raised to power 1 minus 1, and 5 is 5 1 minus 5 1 minus 1, that is 1 into 4 ऑटोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z10 टू Z10। अब हम देखते हैं होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम ऑट Z25 टू ऑट Z7। अब हमें पता है जो Zn होता है उसके ऑटोमॉर्फिज्म्स हमें निकालने आते हैं, क्योंकि Zn क्या होता है हमारे पास? साइक्लिक ग्रुप होता है एंड फाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप होता है। सो उसके ऑटोमॉर्फिज्म्स कितने होते हैं हमारे पास? पाई ऑफ n। सिमिलरली हम ऑट Zn का ऑर्डर निकालते हैं। ऑट ऑफ Zn का ऑर्डर इज Z25 पाई ऑफ 25। ये एक और से भी हमें पता है, बिकॉज ऑट ऑफ Zn इज आइसोमॉर्फिक टू u ऑफ n, वे u इज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, एंड हमें पता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n का ऑर्डर फाई ऑफ n होता है, इसलिए भी ये यहाँ से भी रिजल्ट आता है। फाई ऑफ 25 फाई 5 का स्क्वायर विच इन टर्न इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 5 1, दिस इज इक्वल टू 25 माइनस 5 20। ऑट Z25 का ऑर्डर हमारे पास 20 है। और इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ऑट ऑफ Z25 इज आइसोमॉर्फिक टू Z20, क्योंकि अब Z25 हमारे पास फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप था, तो उसका ऑटोमॉर्फिज्म्स का ग्रुप भी हमारे पास फाइनाइट होगा और साइक्लिक होगा, इसलिए आइसोमॉर्फिक है Z20 के, किसी और ग्रुप के आइसोमॉर्फिक नहीं है। एंड अब हम ऑट Z7 देखते हैं। ऑट Z7 का ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास? पाई ऑफ 7, यहाँ पे 7 प्राइम है, हमारे पास आ जाएगा 6, देयरफॉर ऑट ऑफ Z7 इज आइसोमॉर्फिक टू Z6। अब हमारा क्वेश्चन का किस में रिड्यूस हो गया कि हमें होमोमॉर्फिज्म्स बताने हैं फ्रॉम Z20 टू Z6, और उसका क्या फॉर्मूला होता है? GCD ऑफ 20 एंड 6, वो क्या आएगा हमारे पास? 2। Therefore, homomorphisms from odd Z25 to odd Z7 is 2. Number of onto group homomorphisms from Z30 to Z59.
number of 1-1 group homomorphisms from Z16 to Z64, number of group homomorphisms from Q8 to S3, number of automorphisms of Z37, number of homomorphisms from a simple group, number of homomorphisms from Z under addition to rationals under multiplication such that f of 3 is equal to 1 by 4.